बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मॉडल है इसमें हम एब्डोमिनल विसरास पढ़ेंगे। तो एब्डोमिनल विसरास में डायफ्राम से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद मैं कार्डली मूव करता जाऊँगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है लीवर के अबव वो डायफ्राम होता है, ये वाला, ये डायफ्राम है। डायफ्राम की मैं बताता हूँ कि आर्टीरियल और जो नर्व इनर्वेशन है वो किन किन चीज़ आर्टरीज और नर्व से होती है। तो जो आर्टरीज होती है वो फ्रेनिक आर्टरीज होती हैं जो कि एब्डोमिनल एयोर्टा से ओरिजिनेट करती हैं और मोस्टली फ्रेनिक आर्टरी डायफ्राम को आर्टीरियल सप्लाई देती हैं। उसके बाद नर्व की इनर्वेशन की बात की जाए तो दो तरह की नर्व इसको इनर्वेट करती हैं। जो सेंट्रल टेंडन होता है उसको हमारे पास फ्रेनिक नर्व C3 C4 C5 सेंट्रली इनर्वेशन देती है और बाकी जो मस्कुलर जो मोटर इनर्वेशन होती है वो भी फ्रेनिक से आती है। उसके बाद पेरिफेरल डायफ्राम को हमारे पास इंटरकोस्टल नर्व जो होती हैं वो इनर्वेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं, सेंसरी इनर्वेशन, और एक सबकोस्टल नर्व T12। उसके बाद डायफ्राम के बिहाइंड हमारे पास लिवर होता है। ये लिवर, तो लिवर का स्ट्रक्चर ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, लेकिन इसकी जो आर्टरीज और नर्व इसको इनर्वेट करती हैं। आर्टरीज इसको हमारे पास दो दो तरह की इनर्वेट करती हैं, एक सिस्टेमिक और एक पोर्टल आर्टरी। तो 30% सिस्टेमिक आर्टरीज से सप्लाई करती हैं ब्लड इसको, जो कि हमारे पास हेपेटिक आर्टरीज होती हैं, और 70% पोर्टल वेन इसको सप्लाई करती है ब्लड, ठीक है। उसके बाद वेंस जो होती हैं वो टू वेंस होती हैं, हेपेटिक वेंस जो कि इससे ब्लड लेकर जाती हैं। और उसके बाद जो नर्व की इनर्वेशन है वो कैप्सूल ऑफ द लीवर जो होता है उसको करती है फ्रेनिक नर्व, ठीक है। राइट फ्रेनिक नर्व कैप्सूल ऑफ द लीवर से सेंसेशन लेकर जाती है सोमेटिक, और उसके बाद सिंपैथेटिक जो होती है वो सिलियक प्लेक्सस से आती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो लेफ्ट वेगस नर्व से लीवर को दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये नीचे स्टमक है। तो स्टमक की जहाँ तक बात है तो इसको 5 आर्टरीज जो होती हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं ब्लड। ये दो जो होती हैं वो लेसर कर्वेचर के साथ रिलेटेड होती हैं, और तीन जो होती हैं वो ग्रेटर कर्वेचर के साथ रिलेटेड होती हैं। तो लेसर कर्वेचर के साथ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और राइट गैस्ट्रो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज होती हैं। और एक हमारे पास यहाँ पे सुपीरियरली होती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है। तो इसके बाद जो इसकी नर्व इनर्वेशन है वो इंटीरियर साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे होती है ना। इंटीरियर साइड पे हमारे पास लेफ्ट वेगस नर्व होती है और पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास राइट वेगस नर्व इसको इनर्वेट करती है। तो स्टमक के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो ड्यूडेनम का होता है। तो ये वाला ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर है, इसको जो आर्टरीज होती हैं वो सुपीरियर पेंक्रियाटिक को ड्यूडेनम सप्लाई करती है, अपर हाफ ऑफ द लिवर ड्यूडेनम को ना। अब ड्यूडेनम चूंकि डुअल ओरिजिन होता है ना इसका, अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ जो होता है वो हमारे पास उसको जो होती है वो सिलियक आर्टरीज जनरली बात की जाए तो सप्लाई करती है, और लोअर को सुपीरियर में एंटेरिक आर्टरी। तो अपर हाफ को जो सिलियक आर्टरीज की ब्रांचेज होती हैं वो होती हैं सुपीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी, सुप्राड्यूडेनल आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और लोअर हाफ जो होता है उसको हमारे पास सप्लाई करती है इंफीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। उसके बाद हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आता है ड्यूडेनम के बाद। तो ड्यूडेनम को जो नर्व इनर्वेट करती है वो हमारे पास सुपीरियर एक तो सुपीरियर सिलियक गैंग्लिया लोअर हाफ ऑफ द ड्यूडेनम को सप्लाई करता है, और सिलियक गैंग्लिया जो होता है वो अपर हाफ ऑफ द ड्यूडेनम को सप्लाई करता है। उसके बाद ये पेंक्रियास है। पेंक्रियास को जो पेंक्रियास के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं, एक हेड, नेक, बॉडी और टेल, और अनसीनेट प्रोसेस। तो यहाँ पर ये जो है ये बॉडी और टेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो बिहाइंड वो बिहाइंड है इसके। तो जो हेड होता है उसके अबव अपर हाफ ऑफ द हेड को जो सप्लाई करती है वो सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई करती है, और लोअर हाफ ऑफ द हेड और अनसीनेट प्रोसेस को हमारे पास इंफीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल सप्लाई करती है। और ये जो बॉडी और टेल होती है ना और नेक, इनको हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी, पेंक्रियाटिक ब्रांचेस स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई करती है। और ये जो है ये इसका पेंक्रियास का डक्ट है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पेंक्रियास के बाद ये स्प्लीन है। स्प्लीन को हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई करती है, और स्प्लीनिक वेन इससे ड्रेनेज करती है, 6 स्प्लीनिक आर्टरी को सप्लाई करती है। स्प्लीन के बाद अगर ये देखा जाए तो ये ट्रांसवर्स मीजोकोलोन है, जो कि ये आगे ट्रांसवर्स कोलोन है क्योंकि, तो इसको पीछे डोर्सल एब्डोमिनल वाल के साथ कनेक्ट करवाती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला ये स्ट्रक्चर जो होता है ये सुप्रारीनल ग्लैंड है। सुप्रारीनल ग्लैंड को हमारे पास 3 आर्टरी सप्लाई करती हैं ब्लड की। तो एक हमारे पास होती है सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, मिडल और इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। तो सुपीरियर जो होती है वो इंफीरियर क्लिनिक से निकलती है, मिडल जो होती है वो अयोटा से एब्डोमिनल अयोटा से निकलती है, और इंफीरियर जो होती है वो रीनल, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है ना तो लेफ्ट रीनल आर्टरी से निकलेगी, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसको अगर हम हटा लें यहाँ से, हाँ, तो ये वाला जो है ये
हमारे पास लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का मॉडल, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये वाला जो इस साइड, ये वाला जो है ये ग्रेटर अमंटम, और ये इसके बिहाइंड जो है जुजनम, और ये वाला आलियम या इलियम। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ये ट्रांसवर्स कॉलोन है, और इन दोनों को जो है जुजनम और इलियम को जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज से सप्लाई होती है ब्लड की। और उसके बाद ये ट्रांसवर्स कोलोन है, और ये जो है ये हमारे पास ये सीकम है, और ये असेंडिंग कोलोन है। और इसके बाद ये वाली जो है ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये सिग्मोइड कोलोन है। और उसके बाद ये एनल कैनाल है। ठीक है, और ये क्या है, रेक्टम है, और नीचे एनल कैनाल है। ठीक है, और ये जो है ये सीकम है, और ये सीकम के पोस्टीरियर साइड पे ये अपेंडिक्स है। और उसके बाद ये तो वो ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का ये पार्ट है, और ये अनसीनेट प्रोसेस ऑफ पेंक्रियाज, और ये नेक एंड बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज। और उसके बाद ये इसकी मेजेंट्री है। ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड पर। और ये जो है ये आर्टरीज हैं। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये हमारे पास सुपीरियर इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, और ये राइट साइड पर सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ये जो अपवर्ड जा रही है एक, इसको कहते हैं हम लेफ्ट कोलिक आर्टरी, लेफ्ट कोलिक आर्टरी। और उसके बाद ये जो डाउनवर्ड जा रही है, ये डिसेंडिंग कोलोन को सप्लाई कर रही होती है ब्लड की। और ये जो डाउनवर्ड जा रही होती है, इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं सिग्माइडल आर्टरी, क्योंकि ये सिग्माइड कोलोन को सप्लाई कर रही है। और ये वाली सिग्माइडल आर्टरी। और उसके बाद ये वाली जो है ये जो है ये हमारे पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज होती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है, ये सिग्माइडल और ये सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। और उसके बाद राइट साइड पे बात की जाए, तो ये वाली जो आर्टरी है, इसको हम कहते हैं राइट कोलिक आर्टरी, और इसको हम कहते हैं मिडल कोलिक आर्टरी, और इसको हम कहते हैं इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी जो होती है वो हमारे पास सीकम को राइट इंटीरियर और पोस्टीरियर सिकल आर्टरीज देती हैं। और फिर इलियोकोलिक आर्टरी से हमारे पास अपेंडिक्स को भी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये वाला किडनी का स्ट्रक्चर होता है। किडनी को तो ये रीनल आर्टरी सप्लाई करती है, ये आगे फर्दर डिवाइड होकर सेगमेंटल, और फिर उसके बाद सेगमेंटल के बाद इंटरलोबार, इंटरलोबार के बाद आर्कुएट, और फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी। वो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है मॉडल में। उसके बाद ये जो है ये रीनल वेन है, और ये जो है ये सुप्रारीनल वेन है। ठीक है, और ये है जो अच्छा, ये वाली जो है ये एब्डोमिनल जो एयोर्टा है ना, तो ये सिलियक आर्टरी, सिलियक ट्रंक है। उसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और ये एब्डोमिनल एयोर्टा। उसके बाद अगर किडनी के बाद की बात की जाए, तो जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास यहाँ पर विजिबल है मॉडल में, तो ये इंफीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा, और ये एब्डोमिनल एयोर्टा। ठीक है, और ये ऊपर जो था ये डायफ्राम था। अच्छा, डायफ्राम के जो होते हैं वो क्या कहते हैं उसको, मीडियन आर्कुएट, हाँ, 3 लिगामेंट होते हैं ना, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट से एब्डोमिनल एयोर्टा ये मीडियन आर्कुएट लिगामेंट से एब्डोमिनल एयोर्टा निकल रहा है। ठीक है, यानी, और जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट होते हैं ना, उससे ये कंटिन्यूएशन होती है श्वास मसल की ना, श्वास मेजर और श्वास माइनर। ठीक है, ये श्वास मेजर हो गया, ये श्वास माइनर हो गया। और उसके बाद ये वाला जो है ये लेटरल आर्कुएट लिगामेंट कंटिन्यू करता है सर क्वाड्रेटस लंबोरल मसल, क्वाड्रेटस लंबोरल। और उसके बाद ये वाला जो मसल है ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस इंटरनल इलियक और इंटरनल ओब्लिक और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है। और ये वाला जो मसल है ये इलियकस मसल है। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली आर्टरी जो है ना, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, और ये इंटरनल इलियक आर्टरी है। ये जो है ये किडनी से यूरेटर निकल रहा है। और उसके बाद ये जो मीडियन सेग्नल आर्टरी है, ये मीडियन मीडियन सेग्नल आर्टरी। ठीक है, और उसके बाद अगर स्ट्रक्चर देखे जाए तो बिहाइंड आते हैं, तो ये हमारे पास यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस की आर्टरीज की बात की जाए, तो 2 आर्टरीज इसको सप्लाई करनी होती हैं ब्लड की। एक जो होती है वो यूटेरियन आर्टरी होती है, और ओवेरियन आर्टरी। ओवेरियन आर्टरी जो होती है वो L1 से के लेवल पर से निकल रही होती है। ठीक है, और ये जो रीनल होती है ना, ये L2 से निकल रही होती है। और उसके बाद ये जो है ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब को भी सेम ही, ये यूटीरियन ट्यूब, इसको सेम ही आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं, यानी यूटीरियन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी। और ये पीछे ये वाली ओवरीज हैं, ओवरीज को ओवेरियन आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। और ये जो है ये फिमरा है, फेलोपियन ट्यूब के मुख्तलिफ पार्ट, ये फिमरा है। ठीक है, फिमरिया जो कि फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, और ओवरी के ऊपर। और उसके बाद ये जो है ये ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, और यूरिनरी ब्लेडर को हमारे पास जो सप्लाई होती है ब्लड की, वो सुपीरियर और इंफीरियर वेसिकल आर्टरी सप्लाई कर रही है। उसके बाद अगर इसको हम उठा लें, तो इसके बिहाइंड जो है ये यूरोजेनिटल डायफ्राम है, ये वाला। और ये पीछे जो है ये एनर ये रेक्टम है, ये यूरोजेनिटल डायफ्राम है। और ये जो है ये वेजाइना है, और ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा और यूरिथ्रा। ठीक है, वेजाइना और यूरेथ्रा। उसके बाद बस ये तकरीबन इसमें मॉडल में कंप्लीट हो गया।